अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने कोई टैक्स पे किया है या कोई ओवर पेड कर गया है किसी भी मिसकंस्ट्रक्शन की बुनियाद पे, एरर की बुनियाद पे या इन एडवर्टेंस की बेसिस पे, अगर उसने कोई टैक्स पे कर दिया है तो वो टैक्स ना ही तो उसने एडजस्ट किया है उस रेलिवेंट टैक्स पीरियड में और ना ही उसका कोई रिफंड क्लेम किया है। अब उसने कितनी देर में वो रिफंड अपना वापस लेना है या उसको एडजस्ट करवाना है। तो लॉ ने हमें ये गाइड कर दिया कि अगर एक टैक्स पेयर ने कोई टैक्स ज्यादा पे कर दिया है सेल्स टैक्स में और उसका क्रेडिट जो है वो रेलिवेंट टैक्स पीरियड में नहीं ले सका या उसका रिफंड नहीं ले सका, तो यहां पर उसने विद इन 1 ईयर उसका रिफंड अप्लाई करना है। और जब ये एप्लीकेशन उसने मूव करनी है तो एप्लीकेशन विद इन 90 डेज में डिस्पोज ऑफ होगी। और अगर कमिश्नर सेटिस्फाई हो गया इस बात पे तो वो या तो उसको ये इजाजत दे देगा कि भाई आप अपना इनपुट जो है वो एडजस्ट कर लें या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसी तरह से अगर हम लोग इसी ऑर्डर के अगेंस्ट किसी ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में या कमिश्नर अपील के पास जाते हैं तो वहां से आने के बाद वहां से कोई ऑर्डर आ जाता है कि भाई आपका रिफंड बनता है, तो हमने फिर वहां से डेट काउंट करनी है, विद इन 1 ईयर हमने अगेन ये रिफंड अप्लाई करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी इस शॉर्ट सी वीडियो में आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई ऐसा इनपुट पड़ा हुआ है और आपने उसको एडजस्ट नहीं किया या उसका रिफंड नहीं लिया तो उस सूरत में आपने विद इन 1 ईयर जब से आपका वो इनपुट ड्यू था विद इन 1 ईयर आपने अप्लाई करना है जो डिस्पोज ऑफ होगा विद इन 90 डेज। और अगर इसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो जाता है कि भाई आपका बनता नहीं है या आपने वो इनपुट टैक्स एडजस्ट नहीं कर सकते या आप रिफंड नहीं ले सकते, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई हायर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो आपने विद इन 1 ईयर उस स्टेट से काउंट करना है जब से आपको वो ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियां पैदा करे। जज़ाकल्लाह।